नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी का सिलसिला लगातार जारी है और आपकी सुपर 25 सीरीज का आज 7वां भाग कराया जा रहा है। इससे पहले 6 भाग में आपने लगभग कुल 150 प्रश्न किए हैं, जो काफ़ी अच्छे प्रश्नों की एक श्रृंखला थी और आज अगले आप 25 प्रश्न करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन करिए। इसमें से काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे और आप में से अधिकांश लोगों के काफ़ी प्रश्न सही भी हो रहे हैं। यही निरंतरता लगातार बनाए रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जब आप परीक्षा हाल में बैठे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका 151 प्रश्न है कि वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2, 2:1, 3:2 या 1:1? बताइएगा, वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, 1:1। क्या डी ऑप्शन बिल्कुल सही है? अगला प्रश्न है ANM का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिटेड नर्स एंड मिडवाइफ, असिस्टेंट नर्स एंड मिडवाइफ, एसोसिएट नर्स एंड मिडवाइफ या ऑक्सिलियरी नर्स एंड मिडवाइफ? बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ANM का फुल फॉर्म क्या होता है? 152 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ऑक्सिलियरी नर्स एंड मिडवाइफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? बताइएगा, भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 153 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 1965 में, 1961 में या 1980 में या 2014 में? बताइएगा, भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? निरंतरता बनाए रखिए, एक एक प्रश्न को बारीकी से समझिए, तभी चीजें आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होती जाएंगी और आपके लिए हर एक चीज आसान होगी। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत में दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1961 में। कब? 1961 में। अगला प्रश्न है आपका, अल्मा अता घोषणा 1978 कौन से देश में अपनाया गया? रूस, भारत, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान? 154 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। अल्मा अता घोषणा 1978 कौन से देश में अपनाया गया? 154 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसी कौन सी है? यूनेस्को है, NHA है, ICMR है या CHEB है? बताइएगा, राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसी कौन सी है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, CHEB। अगला प्रश्न है आपका, RNTCP किस बीमारी से संबंधित है? हैजा, न्यूमोनिया, तपेदिक या रेबीज? बताइएगा, RNTCP किस बीमारी से संबंधित है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? RNTCP किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ट्यूबरोक्लोसिस। क्या? ट्यूबरोक्लोसिस यानी तपेदिक। RNTCP का फुल फॉर्म होता है
रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस प्रोग्राम। अगला प्रश्न है आपका, 1983 में गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस या ICMR? बताइएगा, 1983 में गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस या ICMR? 157 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 157 का बी ऑप्शन सही है, यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को गिनी कीड़ा मुक्त घोषित किया? 1980, 1975, 2000 या 2004? बताइएगा, किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को गिनी कीड़ा मुक्त घोषित किया? 158 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 2000। और आज का आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब की गई, भारत इसका सदस्य कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिससे आपका WHO पूरा रिवाइज हो जाएगा। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब की गई, भारत इसका सदस्य देश कब बना, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ ने 1985 में टीकाकरण पर राष्ट्रीय मिशन के लिए किस भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थन किया? यहां पर इस तरह से प्रश्न रखा गया है, इसको दूसरी भाषा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ ने 1985 में टीकाकरण पर राष्ट्रीय मिशन के लिए जब समर्थन दिया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन सा था, या किस भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन का शुरुआत की गई थी, जिसका समर्थन यूनिसेफ ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 159 का। 159 का सही उत्तर है बी, राजीव गांधी। क्या? बी, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है आपका, महिला समाख्या क्या है? एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी, या ट्रेनिंग फॉर वुमेन सेल्फ डिफेंस, या बोथ, या नन? बताइएगा, व्हाट इज महिला समाख्या, या महिला समाख्या क्या है? महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, या महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण, या दोनों, या कोई नहीं? बताइएगा, 160 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा क्या कहलाती है? महिला समाख्या। अगला प्रश्न है आपका, मूत्राशय के आगे और मलाशय के बीच में कौन सा भाग स्थित होता है? किडनी, गर्भनाल, गर्भाशय, या कोई नहीं? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मूत्राशय के आगे और मलाशय के बीच में कौन सा भाग स्थित होता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 161 का। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। अगला प्रश्न है आपका, BMI ज्ञात करने का सही सूत्र है? वजन बटे हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर, या वेट बटे हाइट सेंटीमीटर में, या वेट इन केजी बटे हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर में, या वेट भाग बटे या डिवाइड बाई हाइट इन मीटर्स? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 162 का। कुछ लोग इसको भाग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे बाई, कुछ कहेंगे डिवाइड। ये जो स्लैश का निशान बना है, तो वेट इन केजी स्लैश हाइट यानी कि ऊंचाई, वेट यानी कि वजन किलोग्राम में, स्लैश हाइट यानी कि ऊंचाई सेंटीमीटर में, वेट इन किलोग्राम स्लैश या डिवाइड या बाई या बटे हाइट यानी कि ऊंचाई इन मीटर स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम यानी कि वजन किलोग्राम में, स्लैश ऊंचाई या हाइट इन मीटर यानी कि मीटर में। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा, BMI ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद, वर्ग संघर्ष एवं सांप्रदायिकता किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, या सभी? बताइएगा, जातिवाद, वर्ग संघर्ष एवं सांप्रदायिकता किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं?
163 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सामुदायिक। अगला प्रश्न है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग गरीबी माना गया है? बताइएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग को गरीबी माना गया है? 1500 कैलोरी, 1800 कैलोरी या 2100 कैलोरी या 2400 कैलोरी? बताइएगा 164 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआ एवं आत्महत्या किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक या सभी? बताइएगा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआ एवं आत्महत्या किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं? 165 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। अगला प्रश्न है आपका, वह संस्कृति जिसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है या प्राचीन संस्कृति है? बताइएगा, वह संस्कृति जिसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किस प्रकार की संस्कृति है? 166 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, भारत में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? 167 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है, हिंदू। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से जाति की विशेषताओं में शामिल नहीं है, इसका निर्धारण जन्म से होता है, सदस्यों के लिए खान पान संबंधी कुछ नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है, इसके सदस्यों का अपना एक पारंपरिक व्यवसाय होता है, इसके निर्माण का आधार व्यवसाय, संपत्ति, शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक शक्ति आदि हो सकते हैं। बताइएगा, निम्न में से जाति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है यह आपको बताना है 168 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके निर्माण का आधार व्यवसाय, संपत्ति, शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक शक्ति आदि हो सकते हैं, यह शामिल नहीं है, यह गलत है, बाकी चीजें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1955 में, 1891 में, 2012 में या 1856 में? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 169 में, यानी कि 169 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1891 में। अगला प्रश्न है आपका, 1989 में किस संस्था द्वारा महिला समाख्या शुरू की गई? एनसीडब्ल्यू, यूनिसेफ, WHO या UNFPA? बताइएगा, 1989 में किस संस्था द्वारा महिला समाख्या शुरू की गई? 170 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 170 का बी ऑप्शन सही है, यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 1.10 अरब या 1.21 अरब या 1.15 अरब या 1.25 अरब? बताइएगा, 2011 जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो 171 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? जॉनसन है, गिन्सवर्ग है या बाटोमोर है या गिलिन एंड गिलिन है? बताइएगा, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। 172 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, गिलिन एंड गिलिन। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा 2001 में दुलार परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, झारखंड और यूपी या यूपी और बिहार? बताइएगा, यूनिसेफ द्वारा 2001 में दुलार परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई? 173 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बिहार और झारखंड।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 8, 12, 22 या 24? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 174 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सी ऑप्शन आपका सही है, 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन कहलाता है? प्रगति, प्रक्रिया, विकास या क्रांति? बताइएगा अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? 175 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 175 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रगति कहलाता है। क्या? प्रगति। तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का पार्ट नंबर 7, जिसमें आपने 25 प्रश्न देखे 151 से लेकर 175 तक। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ किए होंगे और एक एक प्रश्न भली भांति देखा होगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कुछ नए मिले आपको, कुछ पुराने मिले, लेकिन लगातार आपको पढ़ते रहना होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जो आज आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि WHO की स्थापना कब हुई, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, WHO में भारत सदस्य देश कब बना और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। WHO का आप पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सदैव अपने आप से ये बोलते रहिए, दिन में 3 बार कम से कम खुद से बोलिए कि आप हर हाल में मुख्य सेविका बनेंगी, आप हर हाल में उतनी मेहनत करेंगी जिससे आपको सफलता मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।